हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस यूट्यूब सीरीज में मैं आपको ऑटोकैड की बहुत महत्वपूर्ण चीज पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स की हर एक सेटिंग को एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ ही उससे रिलेटेड चीजें जैसे ड्राइंग को पेपर पे सेट करना, स्केल सेट करना और लेआउट टैब बार की काफी टूल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो यार वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक लेआउट प्लान बना रखा है, इसको मैं पेज पे सेट करता हूँ। स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए करना पड़ेगा Ctrl+C। मैंने एक नई ड्राइंग खोल रखी है, इस पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये डायमेंशन इतनी बड़ी इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने अभी यूनिट सेट नहीं कर रखी। ये न्यू ड्राइंग है, पहले हम यूनिट सेट करते हैं, उसके लिए यू एन एंटर। यहाँ से यूनिट सेट करते हैं। ये हमारी ड्राइंग आर्किटेक्चर में बना रखी थी हमने। प्रेसिजन हम 1/8 ले लेते हैं और यहाँ हम ले लेते हैं इंचेस। और एक डायमेंशन सेटिंग सेट करते हैं, या मॉडिफाई में करें। मैं बेस लाइन स्पेसिंग को मैं 1/8 ले लेता हूँ। कुछ भी ले सकते हो, मेरे को जो सही लगता है वो मैं ले लेता हूँ। मुझे 1/8 में ठीक लगता है, वो आप चेक करके दे सकते हैं इतनी वैल्यू के साथ आपको ये सही बैठेगा। ये 1/16 कर लेता हूँ, इसको मैं 1/8 कर लेता हूँ। ज़्यादातर मैं इसी सेटिंग पे वर्क करता हूँ। यहाँ पे एरो हेड को मैं ले लेता हूँ आर्किटेक्चरल टिक, इसको ले लेता हूँ 1/16। इसको भी 1/16 ले लेता हूँ। बाकी ऐसे ही रहने देता हूँ। टेक्स्ट को कर लेता हूँ 1/8। वर्टिकल को ले लेता हूँ सेंटर में। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आपको डायमेंशन सेट करनी नहीं आती है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं बायो में या एंड स्क्रीन में डाल। इसको मैं 1/32 कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से एनोटेटिव कर लेता हूँ। एनोटेटिव क्या होता है मैं उसको आगे वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए हम सेट कर लेते हैं। और प्राइमरी यूनिट को मैं कर लेता हूँ आर्किटेक्चर में, क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है जो आर्किटेक्चर में बन रखी है। फ्रैक्शन फॉर्मेट को मैं ले लेता हूँ डायगनल। ये सब सेटिंग करने के बाद हम ओके कर देंगे। और देखो ये अब वो डायमेंशन सेट हो गई। क्लियर दोस्तों? ये होता है मॉडल स्पेस, ये होता है लेआउट स्पेस। लेआउट स्पेस में हम जितनी भी ड्राइंग बनाते हैं उसको यहाँ पे हम जाके सेट करते हैं, पेज सेटअप करते हैं। उसके बाद हम उसको प्रिंट करेंगे। तो पेज सेटअप के लिए वैसे तो कोई शॉर्टकट की नहीं होता है इसका। पेज सेटअप करने के लिए आप यहाँ से लेआउट में जा सकते हैं, यहाँ से पेज सेटअप कर सकते हैं, या फिर यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, पेज सेटअप का ऑप्शन आएगा, पेज सेटअप मैनेजर यहाँ से खोलता हूँ। यहाँ से खोलने के बाद यहाँ से भी आप न्यू पे क्रिएट करेंगे। न्यू पे क्रिएट करने से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, प्लान दे देता हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम पेज सेटअप को समझते हैं। सबसे पहले आता है वो नेम, जो हमने अभी नाम लिखा था वो यहाँ पे शो कर जाएगा, जो भी आप नाम लिखेंगे। फिर आता है प्रिंटर एंड प्लॉटर। प्लॉटर का नेम होता है। नेम में हमें सेट करना पड़ता है हमारे जो प्रिंटर है वो किस फॉर्मेट में हमें इसको प्रिंट कराना है। नॉर्मली इतने सारे फॉर्मेट होते हैं, हम चूज करते हैं और ड्राइंग टू पीडीएफ चूज करते हैं। इसमें बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि जो ऑटोकैड है ये हमारे सिर्फ आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनर या सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर यूज करते हैं। तो काफी लोग यूज करते हैं, काफी जगह पे यूज होता है ऑटोकैड। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी यूज करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी करते हैं, फैशन डिजाइनर भी करते हैं, ऑटोमोटिव डिजाइन में होता है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में होता है, फैशन फैशन डिजाइनिंग में होता है, काफी चीजों में यूज होता है। तो सबके अलग अलग होते हैं। फिलहाल जो है मेरा इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर का है, तो ये जो है हम ड्राइंग टू पीडीएफ में करेंगे। फिर ये पीडीएफ सेटिंग आता है। पीडीएफ सेटिंग में हम रखते हैं वेक्टर क्वालिटी, हमें किस क्वालिटी में हमें इसका प्रिंट चाहिए। फिलहाल अभी हम इसको भी यूज नहीं करते, इसको हम कभी और वीडियो में समझेंगे इसका मतलब क्या है। फिर आता है पेपर साइज। पेपर साइज जो होते हैं हमारे वो 3 तरह के पेपर साइज होते हैं। एक होता है एएनएसआई, अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक आता है आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो हम ग्लोबली यूज करते हैं मेट्रिक यूनिट, मीटर और एमएम में। फिर एक होता है एआरसीएच फॉर आर्किटेक्चरल ड्राइंग, फीट एंड इंचेस। ये और ये ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत लिटिल फर्क होता है इन दोनों में, बहुत ज्यादा फर्क होता है। इनके पॉपुलर साइज होते हैं A4, सबसे कॉमन शीट होती है, और इसके जो साइज होता है वो 11/8.5 इंचेस होता है। इसको साइज को ए भी बोलते हैं। फिर A3 आता है, फिर A2 आता है, फिर A1 आता है, A0। सबसे बड़ा जो होता है वो A0 होता है, सबसे छोटा जो होता है वो A4 होता है। A4 का साइज होता है 11/8.5 इंचेस। फिर A3 आता है 17/11। इसको याद करने का एक तरीका और भी है, या तो इसको ABCD सीरीज से याद कर लो। सबसे छोटा जो होता है वो A, सबसे बड़ा जो होता है EBCD, ऐसे करके ये A4 A3 A2 A1 A0। फिर ऐसे एक साइज याद कर लो 11/8.5, फिर इसको डबल करेंगे तो आएगा 17, फिर 11, फिर आता है 22, यानी कि 22 ऐसे और 17 ऐसे। ये लैंडस्केप मोड के सारे मैंने साइज नोट कर रखे हैं। फिर 11 को 2 से इंटू करेंगे 22 आएगा, 17 आ गया, 17 को 2 से इंटू करेंगे 34 आएगा,
इधर 22 आ गया। ऐसे ही इसको 2 से इंटू करेंगे तो 44 आएगा। लास्ट वाला जो A0 होता है उसका साइज होता है वो 34 by 44 होता है। इसका सिर्फ एक ही साइज होता है। इनके जो आता है लैंडस्केप भी आते हैं और एक आता है पोर्ट्रेट, दोनों साइज आता है। 11 by 8.5 भी आता है और 8.5 into 11 भी आता है। फिर आता है ISO में, इसके भी काफी सारे साइज होते हैं। इसके साइज करने भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं हम। इसको एक साइज याद कर लो, 210 into 148। फिर इसको डबल करेंगे तो ये आ जाएगा, ऑलमोस्ट डबल करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको यहाँ पे कर दिया, फिर इसको डबल करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे कर करके ये सारे साइज आते हैं। 594 by 420 ऐसी आर्किटेक्चर के होते हैं। इसका साइज थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे इसका A4 साइज होता है 11.815 होता है, इसका 12 into 9। फिर 9 को 2 से इंटू करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 12 को 2 से इंटू करेंगे 24 आ जाएगा। 18 को 2 से इंटू करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसमें भी लास्ट वाला जो होता है वो इस फॉर्मेट में आता है, 36 into 48 इंच। क्लियर दोस्तों? फिर ये तीन साइज में आता है। एक तीन तरह के हमारे जो होता है ना पेपर के मोड होते हैं। एक होता है नॉर्मल, इसमें स्टैंडर्ड साइज आता है विद डिफॉल्ट मार्जिन। फिर आता है एक्सपेंड, फिर आता है फुल ब्रीड। जो एक्सपेंड होता है वो मोड होता है, साइज दोनों का सेम होता है। इसमें बस थोड़ा सा मार्जिन जो होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है नॉर्मल से। सबसे ज्यादा मार्जिन इसमें होता है, सबसे कम इसमें होता है। फुल ब्लीड जो होता है उसमें कोई मार्जिन नहीं होता, मतलब जो आपका यहाँ पे शो कर रहा है ना पूरा साइज, वही सेम एज इट इज साइज आपका प्रिंट में आएगा। मैं आपको एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ। यहाँ से मैंने कंट्रोल P करा, ये मैंने जो सेट कर रखा है ANSI का मैंने फुल ब्लीड दे रखा है, साइज भी दे रखा है जिसका साइज होता है 17 by 11। 17 by 11 ये फुल ब्रीड है। देखो इसमें पूरा कोई मार्जिन दिख रहा है। ये होता है ANSI, ये मैंने ANSI पे सेट कर रखा है। जैसे मैं मेक व्यू करता हूँ MB। अगर हमें अंदर जाना है ड्राइंग में डबल क्लिक करना होगा। अगर हम मॉडल स्पेस में आ गए, इससे बाहर जाना है, बाहर जाने के बाद डबल क्लिक कर दो तो इस स्पेस से बाहर आ गए। यहाँ पे क्लिक करा, मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। अब मैंने साइज को इतना कर दिया है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। NSI ले रखा है और इसका मार्जिन जो होता है यहाँ तक दिखा रहा था। इस लाइन के ऊपर जो होगा ना वो प्रिंट में नहीं आएगा। अब मैं तो कंट्रोल प्लीज तो रिव्यू करता हूँ तो किचन का देखो ये पूरा आधा डल गया। ये होता है ANSI। फिर आता है ANSI एक्सपेंड। एक्सपेंड में को थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ से देखने में आपको फर्क पता लगेगा। देखो यहाँ से देखो ये ज़्यादा दिख रहा है, ये थोड़ा सा उससे कम हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फुल ब्लीड में कोई मार्जिन नहीं होता, जो दिख रहा है सारा प्रिंट कर देगा इसमें। जो जो इस वाइट शीट में आ रहा है वो सारा प्रिंट हो जाएगा इसमें। आप इस वीडियो को एक दो बार और देख लेना, तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ CTRL+C से। यहाँ पे ड्राइंग में गया, ये मैंने कंट्रोल+V से यहाँ पेस्ट कर दिया। ये टाइटल बॉक्स होता है, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा टाइटल बॉक्स कैसे बनाता है। यहाँ से मैंने MB करा। MB मतलब होता है मेक व्यू। जो हम यहाँ पे हम मेक व्यू करने से जो भी हमारी ड्राइंग होगी वो इसमें शो कर जाती है। क्लियर दोस्तों? फिर आता है हमारा प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में जो ऑप्शन आते हैं वो देता है डिस्प्ले, एक्सटेंड और लेआउट और विंडो। जो हमारा डिस्प्ले ऑप्शन होता है, समझ लो मैंने यहाँ पे से डिस्प्ले ऑप्शन कर दिया और यहाँ मैं डिस्प्ले इतना कर रहा हूँ। डिस्प्ले ऑप्शन मतलब होता है स्क्रीन पे जो भी हमें कुछ दिखा रहा होगा सिर्फ वही वही प्रिंट निकलेगा। अब मेरे डिस्प्ले में इतना ही दिखा रहा था, इसमें की प्लान के ऊपर छुप गया था तो वो इतना ही दिखा रहा। फिर आता है एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब होता है कि जो भी हमारा कंप्लीट ड्राइंग होगी वो आ जाएगी। ये ड्राइंग है, मैं इसे डिस्प्ले पे करूँगा, सिर्फ जो जो डिस्प्ले पे होगा वो शो कर जाएगा। अब मैं इसको अगर मैं एक्सटेंड पे करता हूँ, एक्सटेंड मतलब होता है पूरी स्क्रीन में जो भी हमारा काम हो रखा होगा, वर्क होगा, वो सब इस पे शो कर जाएगा। इस वाली ड्राइंग में मैंने ये सब चीज़ें बना रखी है, सारा जितनी भी ड्राइंग है वो सब इसमें शो कर गई। ड्राइंग में अगर दिखाई दे रहा हो ना दे रहा हो, पूरी स्क्रीन में जो भी हमारा काम हो रखा होगा, वर्क होगा, वो सब इस पे शो कर जाएगा। फिर आता है हमारा लिमिट। लिमिट ऑप्शन से क्या होता है, लिमिट की वजह से आपको जरूरत पड़ने की नहीं, मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक लिमिट लिया है LIMIT, लिमिट कमांड लिया मैंने। इसको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये पॉइंट, और दूसरा अपर लेफ्ट कॉर्नर मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने लिमिट को दोबारा से करा। लिमिट जब तक हम इसको यहाँ पे ऑन नहीं करेंगे वो लिमिट एक्टिव नहीं होगी। लिमिट को पहले लगाने के बाद लिमिट को एक्टिव करना होता है ऑन करके। अब मैं लिमिट एक्टिव मेरी हो गई। अब इस लिमिट के बाहर मैं जो भी ड्राइंग बनाऊंगा ना, मैंने लिमिट यहाँ सेट कर दिया, इसके बारे में कुछ भी करने की कोशिश करूंगा हमारा आएगा नहीं। और जैसे ही मैं इसको लिमिट को ऑफ कर दूंगा, अब मैं कहीं पे भी कुछ भी बना सकता हूँ। ये बेसिकली एक लिमिट सेट करना होता है, इस लिमिट के अंदर ही हम ड्राइंग बनाएंगे, इस लिमिट के बाहर हमारी कोई भी ड्राइंग नहीं आएगी। तो यहाँ से अगर लिमिट ऑप्शन लूंगा तो लिमिट के अलावा जो भी ड्राइंग होगी वो हमारे प्रीव्यू में नहीं आएगी। अब सिर्फ मैंने यहाँ लिमिट सेट करी थी तो सिर्फ इसी का दिखा है। फिर आता है विंडो। विंडो मतलब जो भी हम इस विंडो के अंदर सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वो ड्राइंग हमारे प्रिंट में आएगी। जितना सेलेक्ट करा था तो सब प्रिंट में आया।
फिर एक ऑप्शन होता है लेआउट, जो मोस्टली हम यूज करते हैं। लेआउट मतलब होता है कि जब हम जो भी लेआउट में हम बनाएंगे सिर्फ वो शो करेगा। क्लियर दोस्तों? फिर आता है प्लॉट ऑफसेट, ओरिजिन सेट टू प्रिंटेबल एरिया। यहाँ होता है जैसे मतलब हम किसी एक बाउंड्री क्रिएट कर दी, एक्स एक्सेस से इतने ऊपर जाके प्लॉट करें और वाई एक्सेस से इतनी इधर राइट आगे प्लॉट करें। जैसे हमने यहाँ डाल दिया 5 इंच डाल दिया, और वाई में भी डाल दिया 5 इंच ऑफसेट करके वो ड्राइंग को प्लॉट करेगा, यानी कि इस लाइन से इस लाइन तक 5 इंच, इस लाइन से इस लाइन तक 5 इंच। यहाँ से मान लिया हमने इसको 2 कर दिया, और यहाँ से इसको भी 2 कर दिया। यहाँ पे हमने एक्सटेंड करा। से हम ड्राइंग देख सकते हैं कि ड्राइंग हमारी कैसी दिखेगी जब हम प्लॉट करेंगे। हमारी ड्राइंग जो होती है इतने में हमारा जो है, जो हमने ड्राइंग बना रखी है वो इतने में शो करेगी, बाकी स्पेस खाली ब्लैंक पेज दिख रहा है वो हमें ब्लैंक दिखेगी। यहाँ सेंटर तो प्लॉट कर देंगे तो हमारी जो ड्राइंग है वो सेंटर में आ जाएगी। फिर आता है प्लॉट स्केल। प्लॉट स्केल में आता है फिट टू पेपर। फिट टू पेपर करेंगे तो हमारी ड्राइंग जैसे अभी ये छोटी दिख रही है, जब हम फिट टू पेपर करेंगे तो हमारी ड्राइंग जो पूरी फिट आ जाएगी। यहाँ पे हमने ड्राइंग को ऑफसेट कर रखा है, इसको हम 0 0 कर देंगे तो हमारी ड्राइंग कुछ इस तरह दिखेगी। जो लाइन दिखा रही है यानी कि इतनी ड्राइंग हमारे यहाँ से कटेगी, यहाँ से कुछ ड्राइंग हमारी कटेगी, तो इसलिए ये दिखा रहा है। यहाँ से ना ड्राइंग का रिप्रेजेंटेशन दिखता है, यहाँ से हम ड्राइंग की रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी ड्राइंग किस तरह शो करेगी। यहाँ से अगर लाल निशान दिख रहा है यानी कि हमारी ड्राइंग यहाँ से ऊपर से कट जाएगी थोड़ी सी, तो हमें उस हिसाब से पेपर साइज चेंज करना पड़ेगा। अगर 50 पेपर हटाएंगे तो ये स्केल का ऑप्शन खुलेगा, स्केल से हम स्केल सेट कर सकते हैं, जो भी हमें स्केल सेट करना है। जैसे मेरा जो है वो आर्किटेक्चर है, नॉर्मली क्या होता है स्केल में यहाँ से सेट नहीं करता, यहाँ पे 1 बाय 1 ही रख देता हूँ कि यहाँ से सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है पर देखना पड़ता है। बाकी हम यहाँ से भी सेट कर देते हैं, यहाँ से हम जैसे सेट कर दे रहेंगे 1 बाय 5, 1 बाय 8, 1 बाय 30, ऐसे अलग अलग स्केल होते हैं। इन स्केल्स का मतलब क्या होता है, 1:1 मतलब होता है कि जो हमारा ड्राइंग में स्केल है वही हमारा पेपर में स्केल है। अगर ड्राइंग में ये जैसे 12 दिख रहा है तो पेपर पे प्लॉट करेंगे तो ही 12 शो करेगा, पर उसको होता क्या है कि पेपर जो होता है हम 1 बाय इंच करते हैं तो वो ड्राइंग जो है कट जाती है कई बार 1 बाय 1। देखो दो ऑप्शन आते हैं, या तो आदमी पेपर साइज का इन्फॉर्मेशन होता है या तो स्केल का इन्फॉर्मेशन होता है। किसी ने बोल दिया कि हमें जो ड्राइंग चाहिए वो पर्टिकुलरली 1:10 के हिसाब से चाहिए, तो हमने 1:10 सब हमारा फिक्स हो गया, तो हमें पेपर एडजस्ट करना पड़ेगा। पेपर हम देखेंगे पेपर में कौन से पेपर में सेट बैठ रहा होगा, वो पेपर हम पेपर साइज लेंगे। एक दूसरा ऑप्शन होता है, कई लोगों को होता है कि मेरा पेपर तो मेरा सेट है कि मैं A3 में ही प्रिंट कराऊंगा, मुझे सिर्फ ड्राइंग को स्केल एडजस्ट करना है, स्केल इस तरह एडजस्ट करना है कि ताकि वो मेरी ड्राइंग के अंदर फिट बैठ जाए। अगर आपका पेज फाइनलाइज हो रखा है कि मेरे को A3 पे कराना है, A2 पे कराना है, A1 पे कराना है, तो आप पहले अगर यहाँ से पेज बोल ले लो जो आपका सेट हो रखा है। जैसे मेरा पेज A3 सेट हो रखा है, तो यहाँ से मैं NSI फुल बीट A3 लूंगा 17:11। अब उस हिसाब से मुझे स्केल सेट करना पड़ेगा कि कौन सा स्केल मेरे लिए बेस्ट बैठेगा। अब मैं जैसे 1:10 लूंगा तो मेरा जो है बहुत छोटी ड्राइंग बन रही है, तो मुझे स्केल थोड़ा सा और बड़ा लेना पड़ेगा। 1/8 लूंगा थोड़ा और बड़ा, 1/1, 1/2 लूंगा तो छोटा हो जाएगा, 1/1 से मेरा सही बैठ रहा है। ठीक है, अलग अलग स्केल होता है। जैसे 1:2, 1:2 का मतलब होता है हम जो एक्चुअल में 2 है उसको हम 1 ले रहे हैं, यानी कि अगर यहाँ पे 2 इंच है उसको हम 1 इंच ले रहे हैं। एक्चुअल में जो 4 इंच है वो हम ड्राइंग में पेज में 1 इंच में सेट कर रहे हैं। ऐसी 5 इंच एक्चुअल है, ड्राइंग में 1 ले रहे हैं, ये छोटा ले रहे हैं, यानी कि हम ड्राइंग को छोटा कर रहे हैं। जैसे 1:1 नॉर्मल था, 1:2 करूंगा तो ये हाफ में आ जाएगा ये। जब हमारी ड्राइंग बड़ी होती है तो हमें छोटे में सेट करते हैं, और जब हमारी ड्राइंग छोटी होती है उसे एक्सपेंड करना है, यानी कि हम 1 इंच को यहाँ पे पेपर में 2 इंच दिखा रहे हैं। अगर मैं फीट इंचज में बात करूँ, या फिर अगर मीटर मिलीमीटर में समझना है तो समझ लो कि ये इसका मतलब हो गया 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1:2 का मतलब हो गया कि जो एक्चुअल में हमारा जो 2 मीटर होगा ड्राइंग के अंदर, उसको हम पेपर पे सेट जब कर रहे हैं तो उसे 1 मीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों? अब क्वेश्चन आता है कि स्केल सेट करना ही क्यों जरूरी है। अगर हम किसी ड्राइंग को विदाउट स्केल प्रिंट करेंगे तो उस ड्राइंग को स्केल से मेजर करेंगे, प्रिंट निकालने के बाद चेक करेंगे तो वो मेजरमेंट जो है एक्यूरेटली दिखाएगा। और वही काम अगर हम स्केल सेट करके दे देंगे, यानी 1:2 कर दिया, 1:1 कर दिया, 1:2 कर दिया, और हम मेंशन कर दिया कि 1:2 के हिसाब से कर रखा है, और हम उसे रूलर से मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट स्केल में वो मेजर होगा, उसकी मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट दिखाएगा। और अगर हम उस ड्राइंग को एग्जैक्ट स्केल में छोटा या बड़ा करके प्रिंट करेंगे और फिर रूलर से मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट मेजरमेंट दिखाएगा। और स्केल में प्रिंट करने का एक फायदा और भी है, मान लो कोई डायमेंशन क्लियरली विजिबल नहीं हो रही है या नहीं दे पाए या भूल गए किसी कारण से, तो हम रूलर से मेजर करके हम पता लगा सकते हैं उसकी डायमेंशन क्या है। नॉर्मली मैं जो होता है मैं यहाँ से स्केल सेट नहीं करता, यहाँ पे मैं स्केल 1:1 ही रख देता हूँ,
जो मैं स्केल सेट करता हूँ वो ये मैं यहाँ से सेट करता हूँ। यहाँ से एक बार स्केल सेट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे इसको ये करा, यहाँ से स्केल सेट करा, जो भी स्केल बैठ रहा होगा, तो मेरी ड्राइंग जो है वो फीट और इंचेस में। फीट और इंचेस के लिए मैं जाऊँगा कस्टम पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं रीसेट करूँगा, यहाँ पे लूँगा मीट्रिक एंड एम्पेरिकल स्केल, मीट्रिक में ओके कर लूँ। फिर दोबारा से इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ से मैं स्केल सेट कर लूँगा, जो मैं स्केल बैठना हो। अब मेरा जो ड्राइंग है वो फीट और इंचेस में है, यानी कि इम्पीरियल स्केल में है, तो मैं ऐसे जो भी मेरा स्केल सही बैठेगा मैं वो सेट करने के बाद अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो। मैं आपको इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ तो यार एक लाइक तो बनता है, और कमेंट भी करो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। हाफ से मेरा एक्यूरेट बैठ रहा है। ये जैसे मैंने ड्राइंग को यहाँ पे कर लिया, यहाँ से मैं लॉक कर सकता हूँ। लॉक करने के बाद मैं जूम इन जूम आउट करूंगा ना, तो ये पूरा पेपर जूम इन जूम आउट होगा, ड्राइंग नहीं जूम इन जूम आउट, ड्राइंग का स्केल फिक्स हो गया। जैसे ये लॉक करने का फायदा होता है। और अगर आपको इसको पैन करना है, यहाँ से पैन का ऑप्शन लिया और इसको यहाँ से एडजस्टमेंट कर ली, जहाँ भी आपको जिस तरह भी एडजस्टमेंट करनी है। और इसको यहाँ से बैक करा, यहाँ से लॉक करा, फिर ये आता है स्केल लाइन वेट। अगर आपकी ड्राइंग में अगर लाइन वेट आपने ले रखी है तो यहाँ से आप लाइन वेट को भी स्केल कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? फिर आता है प्लॉट स्टाइल टेबल। इसमें कई सारे ऑप्शन आता है, जैसे CTB, ACB, ये कुछ जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं ऑटोकैड की तरफ से। जैसे हमारे 2-3 सीखने पड़ते हैं। जैसे हमारा अगर नन पे करेंगे तो ये जो एक्चुअल में ड्राइंग आपको दिख रही है स्क्रीन पे वही सेम ऐसी दिखेगी। ग्रे स्केल पे करेंगे, ग्रे स्केल पे क्या होता है कि वो ड्राइंग को वो ग्रे कलर में कर देगा, जितनी भी सारी लेयर है वो कलर उनका ग्रे हो जाएगा। और मोनोक्रोम से क्या होता है, मोनोक्रोम से जो है वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। अब पूरी जो ड्राइंग है वो ब्लैक हो गई। फिर आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग 100% स्क्रीनिंग, 25% इंक, 50%। इनका मतलब है जितनी जितनी दे रखी है इतनी इतनी परसेंट इंक को यूज करेगा। अगर स्क्रीनिंग 100% है तो पूरी इंक यूज करेगा, जो भी हमारी ड्राइंग में जितनी भी हमने दे रखी होगी। अगर हम 50% करेंगे तो इसकी हाफ इंक यूज करेगा, यानी कि हाफ इसको डल कर देगा। ऐसे ही 25 करेंगे तो 25% इंक यूज करेगा, 75 करेंगे तो 75% इंक यूज करेगा। फिर देखिए इसमें एक ऑप्शन और आता है, जैसे में ACAD लिखा है, मतलब कोई भी बाय डिफॉल्ट है। इसको मतलब सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि हमने जो इसमें कलर चूज कर रखे हैं ना, होता क्या है कई बार कुछ कलर जो होते हैं वो हमें मॉडल स्पेस में नजर नहीं आते, कुछ कलर होते हैं जो हमें व्हाइट पेपर पर नजर नहीं आते, तो ये बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। येलो कलर जो होता है वो ब्लैक पे अच्छा दिखता है, समझ लो मैंने इसको डायमेंशन को येलो कर दिया। अब येलो कलर यहाँ तो काफी अच्छा दिख रहा है, और जैसे हम लेआउट स्पेस में जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो ऐसे कुछ कलर होते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कलर से ही डिफरेंशिएट करना पड़ता है उसको। तो यहाँ से क्या होता है ऑप्शन, समझ लो कि हमने यहाँ पे ACAD करा। प्लॉट CTB जो होता है वो प्लॉट स्केल टेबल के फॉर्मेट होता है। तो यहाँ से हम कुछ कलर चेंज कर सकते हैं जो कि हमारे मॉडल में और लेआउट स्पेस में चेंज नहीं होंगे वो कलर, वो खाली प्रिंट के टाइम पे चेंज हो जाएंगे। तो हमने यहाँ से ACAD करा, यहाँ पे गए, यहाँ से हमने क्या करा, कुछ जो कलर दे रखे हैं उनमें से कोई कलर अगर आपने ले रखा है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सर टोटल सारे कलर दे रखे हैं, वो आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा आपका कौन से कलर कौन से में है। समझ लो अभी मैं रेड कलर जो है मेरा, जहाँ जहाँ मेरा रेड कलर है, टेक्स्ट लिखा रेड कलर का, वो ब्लू कलर का हो जाए। और जहाँ जहाँ मेरा ग्रीन कलर है वो रेड कलर में हो जाए। अब जहाँ जहाँ मेरा रेड होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहाँ जहाँ मेरा ग्रीन होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ मेरा रेड था वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, और जहाँ जहाँ मेरा ग्रीन था वो रेड में आ गया। ऐसे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं इसको। प्रिंट के टाइम पे ही आपको कलर चेंज वगैरह मिलेंगे, यानी आप अपने क्लाइंट को या अपने जो भी जिसको भी देना है वहाँ चेंज करके दे दिए, आपको यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान के चलो मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है तो मैंने ग्रीन कलर यूज कर लिया, पर मेरे क्लाइंट कहता है मुझे ग्रीन कलर में दिखाई नहीं देता, या क्लाइंट ना बोलो या फिर जो रीड करेगा ड्राइंग को उसे ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता, तो उन लोगों के लिए आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको नेचुरल रखें। क्लियर दोस्तों? शेड व्यू पॉइंट ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्वालिटी पे देते हैं जितनी भी आपको ड्राइंग की क्वालिटी चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, नॉर्मल चाहिए, प्रीव्यू चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर आता है प्लॉट ऑप्शन। प्लॉट ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन होते हैं, एक होता है प्लॉट इन बैकग्राउंड, प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट, प्लॉट ट्रांसपेरेंसी। अगर आपके ड्राइंग में अगर लाइन वेट है तो आप लाइन वेट पे टिक कर दो, इस पे टिक करेंगे तभी लाइन वेट शो करेगा। अगर आप इस पे अनटिक कर देंगे तो अगर आपकी ड्राइंग में लाइन वेट आपने ले रखा होगा तो लाइन वेट शो नहीं करेगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लाइन वेट लेने के बाद आपको टॉगल की में भी लाइन वेट एक्टिव करना पड़ता है, ऐसे ट्रांसपेरेंसी में भी एक्टिव करना पड़ता है। तो अगर आपने ट्रांसपेरेंसी ले रखी है अपनी ड्राइंग में तो प्लॉट ट्रांसपेरेंसी में यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। फिर प्लॉट विद प्लॉट स्टाइल, मतलब प्लॉट स्टाइल अपने यहाँ पे
ग्रे स्केल ले लिया तो देखो ऑटोमेटिक वो ले रहा है, नन में वो कुछ नहीं दिखाता। अब ग्रे स्केल ले लिया, अगर यहाँ से आपने ऑफ कर दिया तो उसको तो प्रीव्यू में ग्रे स्केल काम नहीं करेगा, वो नेचुरल दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से आपने इसको अनटिक कर। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये और भी चीज़ें हैं जिनकी अभी अब खास जरूरत नहीं है। फिर आता है ड्राइंग ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ले दिया तो जो है आपकी ड्राइंग जो पोर्ट्रेट में कन्वर्ट होकर आएगी। ये सब पोर्ट्रेट होता है ऐसे, इसमें हमारा ओरिएंटल वाली डायमेंशन कम होती है और वर्टिकल वाली ज़्यादा होती है। लैंडस्केप में क्या होता है, ओरिएंटल वाली जो डायमेंशन होती है ज़्यादा होती है और वर्टिकल वाली कम होती है। फिर प्लॉट अपसाइड डाउन कर देंगे तो हमारी ड्राइंग उल्टी हो जाएगी। ये था हमारा प्लॉट स्टाइल मैनेजर। अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स और 50 कमेंट आ जाते हैं तो मैं आपको ऑटोकैड की ऑन साइट की कंप्लीट ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा, जिसमें आप ड्राइंग को प्रैक्टिकल तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हमारा पेज सेटअप हो जाता है, फिर हमारा काम होता है ड्राइंग को व्यू पोर्ट क्रिएट करते हैं। व्यू पोर्ट करने के लिए एम बी टाइप करा, यहाँ से जिस तरह का हमें व्यू पोर्ट क्रिएट करना है उस डिजाइन में कर सकते हैं। लेआउट को हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से जब न्यू करेंगे तो न्यू लेआउट क्रिएट हो जाएगा। वगैरह एंटर न्यू लेआउट नेम मैंने कर दिया 4, एंटर, तो 4 नंबर से एक न्यू लेआउट क्रिएट हो गया। यहाँ से आप पेज सेटअप कर सकते हैं। पेज सेटअप आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर इस पे क्लिक करके आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं, या फिर इसको मूव और कॉपी भी कर सकते हैं। समझ लो मैंने यहाँ से ये करा और इसको मैंने मूव एंड कॉपी कर दिया। यहाँ से मैंने क्रिएट कॉपी कर दिया, सेम इसी की कॉपी बन सकती है बिल्कुल। यहाँ एक ऑप्शन ये भी होता है, यहाँ से हमने कॉपी कर दिया। फिर आपको दोबारा जरूरत नहीं है पेज सेट करने की, जो आपने पहले पेज सेट करा होगा वही सेम यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ से आप इसको ड्राइंग को चेंज करो। जैसे समझ लो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैंने ये एक ड्राइंग बना रखी है या मैंने अलग अलग व्यू पोर्ट क्रिएट कर रखे हैं। अब मैंने इसी को ही यहाँ से कॉपी करा सेम उसको, और फिर यहाँ पे ड्राइंग को शिफ्ट करके अलग अलग व्यू पोर्ट क्रिएट कर दिए। फिर आता है व्यू पोर्ट क्रिएट करना। व्यू पोर्ट हमें किस तरह से करना है, रेक्टेंगल में करना है, पॉलीगन में करना है, ऑब्जेक्ट में करना है। रेक्टेंगल में जो नॉर्मल हम एमवी करते हैं, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करा, सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करा, ये होगा रेक्टेंगल। फिर आता है पॉलीगन। पॉलीगन में क्या होता है, पॉलीगन की शेप में हम रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमने जैसे ये करा, ये करा, ये करा, जैसे भी हमें क्रिएट करना हो, जिस स्टाइल में भी उस स्टाइल में करा। यहाँ पे क्योंकि एंटर प्रेस करा, इसके अंदर व्यू पोर्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। हमने ऐसे सर्कल बना लिया, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो पूरा क्लोज होना चाहिए। जैसे सर्कल है, ये क्लोज है। हमने ऐसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट क्लिक करा, अभी ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा व्यू पोर्ट आ गया। फिर एक आता है क्लिप। समझ लो मैंने ये ड्राइंग है, ये मैंने एक मेक व्यू बना रखा है, मैंने यहाँ क्लिप लिया। क्लिप मतलब होता है कि किसी व्यू पोर्ट को कट करना। मैंने यहाँ से ये करा, ये करा, जहाँ जहाँ मैं बनाता रहूँगा वहाँ से व्यू पोर्ट कटता रहेगा। यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया, एंटर करा, तो इधर का जो है एरिया खाली हो गया। क्लिप मतलब होता है व्यू पोर्ट को कट करना, जो एग्जिस्टिंग व्यू पोर्ट होता है उस पर काम करता है। कोई व्यू पोर्ट बना रखा है, उसको हमें यहाँ से कट करना है। और कट करना ही क्यों होता है, उसका एक रीजन होता है। समझ लो हमने ये ड्राइंग बनाई, जैसे मैंने ये बना रखी है। अब मैंने पहले ये 3 सेक्शन थे डाइनिंग टेबल की, मैंने 3 सेक्शन बना लिया। हमें ये जगह बच रही है, मैं इस जगह को यूटिलाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि पेपर की जो कॉस्टिंग होती है बड़ी महंगी होती है, और बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाते हैं तो कई सारे पेपर निकलते हैं। अब इतना स्पेस मेरा वेस्ट जाता। मैंने क्या करा, यहाँ से क्लिप लिया, क्लिप से मैंने यहाँ क्लिक करा, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे घुमा घुमा के क्लिप से इसको कट कर लिया, और यहाँ पे मैंने एक और व्यू पोर्ट क्रिएट कर दिया। जैसे एक वार्डरोब है, मैं एक इसका एक पेपर बना के दिखाता हूँ न्यू लेआउट में। अभी मैं इसमें पेज सेटअप नहीं करा, मैं नॉर्मली ऐसे बना रहा हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे एक MB बनाया और इसको खोला, यहाँ पे मैंने इतने में सेट कर दिया। मैंने बाहर आया है इसको, ऐसे मैंने क्लिप ली, एंड करा, जहाँ जहाँ पर पॉइंट बनाता रहूँगा वो कट जाएगा। तो मैंने दोबारा से मेक व्यू करा, MB करा। अब मैंने पेज सेटअप नहीं कर रखा है इसमें, नॉर्मली खाली मैं आपको क्लिप का फंक्शन दिखाने के लिए मैंने इसको करा। अब मैंने इसको यहाँ से ये लिया, तो यहाँ पे सेट कर दिया। हम इसको अलग अलग इसलिए करते हैं क्योंकि जो उसका स्केल है और इसका स्केल में फ़र्क होता है। कुछ छोटे स्केल में दिखाना पड़ता है। जैसे मैंने डाइनिंग टेबल बनाया मैंने इसको, अब ये चीज़ जो थी वो भी छोटे-छोटे डीप, इसमें बहुत काम हो रखा था, क्योंकि इस स्केल पे मेरे को ये दिखाई नहीं देता। अगर मैं इसी 7/8 में दिखाऊँगा तो सब चीज़ें तो मुझे डीप दिख रही है। बट ये कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे मोल्ड करें वो दिखाने के लिए मुझे एक ब्लो अप दिखाना पड़ता है। ब्लो अप में क्या करा मैंने, इसको एक ऐसे ही गोला करा, ये करा, फिर एक सर्कल बनाया। सर्कल के अंदर जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्ट में क्रिएट करा, वो कर दिया। इसे ब्लो अप में दिखाया। आप इसे यहाँ देखोगे तो मैंने यहाँ पे बनाया
सेम साइज है इसमें, देखोगे तो स्केल देखोगे तो सेम है। मैं यहाँ पे क्या, मैंने इसको स्केल बढ़ा दिया है। यहाँ पे मैंने 2 इंच ले लिया है, यहाँ पे 7/8 था, मैं 2 इंच लेगा तो बड़ा करके दिखा दिया, तो यहाँ मैं इसकी डिटेल शो कर दी। तो ऐसे क्लिप का एक कई फायदे हैं। क्लियर दोस्तों। फिर आता है लॉक। कोड को यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं, यहाँ से नहीं करना तो यहाँ से कर देते हैं। यहाँ पे मैं लॉक पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा, एंटर कर दिया, तो अभी भी बोर्ड लॉक हो गया। तो इसको दोबारा से अनलॉक करना है तो अनलॉक करा, यहाँ से करा, एंटर करा, तो अभी अनलॉक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, यहीं से ही करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ करा, यहाँ पे क्लिक करा, यहीं से अनलॉक करा, यहीं से लॉक करा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मैं डायमेंशन स्टाइल में गए, इसमें एक ऑप्शन आता है फिट में एनोटेटिव। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, स्केल जो होता है वो मैनुअली काम करने के लिए होता है, बट अगर हम प्रोफेशनल ड्राइंग बना रहे हैं तो हम एनोटेटिव करते हैं। एनोटेटिव के कई फायदे होते हैं। अगर मैं इसको एनोटेटिव ऑफ कर दूंगा ना, तो क्या होता है, जितनी भी हम ड्राइंग बनाते हैं, जैसे जैसे स्केल चेंज होता रहेगा, में जो एनोटेटिव होता है उसका मतलब होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ पेपर साइज और स्केल ऑफ ड्राइंग। चाहे ड्राइंग का पेपर साइज कोई सा भी हो, चाहे ड्राइंग का स्केल कोई सा भी हो, ये चार चीज, डायमेंशन, हैच, टेक्स्ट और टाइटल, जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। कि अब चाहे ड्राइंग कुछ भी हो, आप खुद सोचो, चाहे कितनी बड़ी भी ड्राइंग हो, आपको ये टेक्स्ट तो रीडेबल होना चाहिए ना। जैसे मैंने इसमें इसमें दिखाया था, इसका स्केल छोटा है, इसका स्केल बड़ा है, और ये जो टेक्स्ट देख रहे हो, टेक्स्ट सेम दिख रहे हैं। अगर मैंने इसको एनोटेटिव ना करा होता, तो जैसे जैसे मैं इसको स्केल बढ़ाता रहता, तो ये जो है टेक्स्ट बढ़ते रहते। एनोटेटिव करने से क्या होता है, जैसे जैसे हम स्केल चेंज करते हैं ना, स्केल तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा टेक्स्ट जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे समझ लो मैंने ये फ्रंट एलिवेशन बना रखा है, वो 7/8 में बना रखा है। 7/8 1 इंच। मैंने जैसे इसको बनाया और मैंने इसको यहाँ से लॉक कर दिया 7/8 को। 7/8 मैंने यहाँ पे करा, यहाँ पे 7/8 करा मैंने यहाँ पे। जैसे जैसे हम स्केल चेंज करते रहेंगे, कोई चीज़ छोटी होती रहेगी, कोई चीज़ बड़ी होती रहेगी। अब जैसे मैंने ये 7/8 पे करा, तो ये चीज़ ठीक हो गई, क्योंकि इसके हिसाब से चल रहा है। यहाँ से मैंने ये बनाया और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया। अब मैं यहाँ पे स्केल जितना बड़ी चेंज करता रहूँ, वहाँ से वो हिलने नहीं। अब मैंने 3 का स्केल कर दिया, टेक्स्ट बहुत छोटा हो गया यहाँ पे, पर यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एनरेटिव हो रखा है। अब मुझे इसका बनाना था, अब मुझे स्केल इसके लिए 2 इंच का चाहिए था। अब मैं यहाँ से 2 इंच करूँगा तो वो वाला टेक्स्ट जो है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। इसका तो प्रॉपर सब कुछ साइज बैठ गया, बट ये बहुत छोटा हो गया, ये आपको पेपर पे दिखने का नहीं। तो कभी प्रोफेशनल ड्राइंग बनाना चाहिए तो उसमें एनोटेटिव यूज़ करना चाहिए। एनोटेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फुल ड्राइंग में। नहीं तो क्या होगा, बार बार आप क्या करोगे, कुछ चीज़ सेट करोगे, जैसे ही आपका यहाँ पे कुछ भी हिला, फिर देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे आगे, वो सारी डायमेंशन छोटी बड़ी हो गई, कुछ टेक्स्ट सारा ऊपर नीचे हो गया। जब भी काम करो तो एनोटेटिव पे ही वर्क करो। हमने पेज सेटअप करना भी सीख लिया, अलग अलग व्यू पोर्ट को क्रिएट करना भी सीख लिया, अलग अलग तरह के व्यू पोर्ट को सेट करना भी सीख लिया पेपर पे, लेआउट स्पेस में, ठीक है। एनोटेटिव के बारे में भी सीख लिया, एनोटेटिव के फायदे क्या हैं। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर आता है प्रिंट करने का। यहाँ से हमने ओके करा, जहाँ भी हमें सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है, जहाँ भी करना है, यहाँ पे सेव ऑप्शन करा, और यहाँ से हमने इसको प्रीव्यू देख लिया, ये हमारा प्रिंट निकल। यहाँ से प्रिंट करने का एक नुकसान ये है, जैसे हमारे इस ड्राइंग में मेरे 3 लेआउट स्पेस है, मेरे डाइनिंग टेबल 2D, डाइनिंग टेबल 3D और लेआउट। अब मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस टी से प्रिंट करूंगा तो ये सिंगल प्रिंट होगा, जो हमारा ये वाला पेज है इसी का प्रिंट निकालेगा। ये देखोगे तो इसमें एक ही पेज है, सिंगल पेज है, पर हम चाहते हैं कि हमें तो सारे पेज चाहिए, वो भी एक ही शीट के अंदर। तो उसके लिए हम करेंगे एक्सपोर्ट पीडीएफ। उसका शॉर्टकट क्या होता है, EXPDF, एक्सपोर्ट पीडीएफ। ये हमारा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आता है ओपन इन व्यूअर व्हेन डन, यानी कि इसको टिक करेंगे तो यानी कि जब हमारा प्रिंट कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट, यहाँ पे करंट लेआउट है, करंट लेआउट रहेंगे तो यानी कि जिस लेआउट पे हम अभी फिलहाल हैं सिर्फ वही वाला लेआउट प्रिंट होगा, बाकी प्रिंट लेआउट नहीं होगा। यहाँ पे ऑल लेआउट करना है, यहाँ सेव करना है, तो ऑटोमेटिक जहाँ भी वो सेव करना होगा वो सेव कर लेगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। वही सारे जितने भी हमारे जो ड्राइंग है वो सब एक ही क्लिप में आ जाएंगे। एक दो, उसमें दो थी मेरी तो दोनों आ गए। क्लियर दोस्तों। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करें, और आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, और प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, उससे मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद।